हाइपर सेंसिटिविटी। व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी? देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास बॉडी इम्यून सेल्स का एबनॉर्मल एंड अनयूजुअल रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन एंड एलर्जन। जो हमारे बॉडी इम्यून सेल्स का, डिफेंस सेल्स का हमारे पास एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट में? एलर्जन या एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी के हमारे पास 4 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इसमें हम देख लेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। ठीक है। अब हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में ये देखिए हमारे पास बाहर से एलर्जेंस बॉडी में इंटर होता है। ठीक है। बॉडी में एलर्जन इंटर होता है किसी भी रूट से। ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास बॉडी में क्या हो रहा है? एलर्जेंस बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है। फिर बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है? बी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है। बी लिम्फोसाइट सेल का एक टाइप है प्लाज्मा बी सेल्स। ठीक है। वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है क्या? IgE एंटीबॉडीज़। बी सेल हमारे पास क्या करता है? प्लाज्मा सेल हमारे पास डिफ्रेंशिएट होकर एंटीबॉडीज़ बनता है। ठीक है। प्लाज्मा सेल से बी सेल के हमारे पास जो है प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ बनता है। तो प्लाज्मा बी सेल डिफ्रेंशिएट होकर हमारे पास एंटीबॉडी कौन सा बन रहा है? IgE एंटीबॉडी। ठीक है। जब हमारे पास बाहर से एंटीजन इंटर हुआ तो सेल डिफ्रेंशिएट हुआ, बी सेल। ठीक है। बी प्लाज्मा सेल डिफ्रेंशिएट हुआ और क्या बना? IgE एंटीबॉडीज़ बना। ठीक है। और हमारे बॉडी में क्या होता है? मास्ट सेल्स होता है और बेसोफिल सेल्स पहले से होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। जब हमारे पास जो एंटीबॉडी बना है, IgE एंटीबॉडी बना है, वो जाके किसके साथ अटैच्ड होगा? हमारे पास यहाँ पे मास्ट सेल के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है। जो हमारे पास IgE एंटीबॉडी बना है वो जाके मास्ट सेल के साथ अटैच्ड होगा। इस कंडीशन को कहते हैं सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। ठीक है। मास्ट सेल क्या होगा? सेंसिटाइज्ड हुआ। कब सेंसिटाइज्ड हुआ? जब हमारे पास बॉडी के अंदर एलर्जन इंटर हुआ तो बी सेल डिफ्रेंशिएट हुआ और क्या बना? IgE एंटीबॉडीज़ बनाया बी सेल्स ने। ठीक है। अब वो IgE एंटीबॉडीज़ कहाँ गया? मास्ट सेल के ऊपर जाके अटैच्ड हुआ। ठीक है। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को कहते हैं सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। ठीक है। ये देखिए, ये सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल के बाद आगे क्या होगा? जो हमारे पास एंटीबॉडी था वो किसके साथ बाइंड किया था? मास्ट सेल के साथ। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सेंसिटाइज्ड सेल। अब इसके बाद हमारे पास जो एंटी एलर्जन हमारे बॉडी में इंटर हुआ था वो हमारे पास किसके साथ बाइंड करेगा? IgE एंटीबॉडी के साथ। ठीक है। ये देखिए, ये एलर्जन है। ठीक है। ये एलर्जन है, ये आगे जाके किसके साथ बाइंड किया? हमारे पास यहाँ पे बाइंड किया हमारे पास एंटीबॉडी IgE एंटीबॉडी के साथ। ठीक है। जो कि यहाँ पे 3 चीज़ें बाइंड कर और एक कम्प्लेक्स बन रहा है। जब हमारे पास एंटीबॉडी के साथ, एंटीबॉडी और मस्ट सेल के साथ एंटीजन अटैच्ड होगा तो इस कंडीशन को कहता है एक्टिवेटेड सेल। ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहता है? एक्टिवेटेड सेल। और जब यह सेल एक्टिवेट होगा, एक्टिवेटेड सेल क्या करेगा? आगे जाके अपने अंदर, मास्ट सेल के अंदर क्या होता है? हमारे पास मेडिएटर्स होता है। मेडिएटर्स में क्या आता है? हिस्टामिन आता है, लिकोटीन आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन आता है। ठीक है। जब हमारे पास सेल एक्टिवेट होगा एंड जो हमारे पास कम्प्लेक्स बना था, मास्ट सेल और एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना था, उसके ऊपर आके हमारे पास एंटीजन अटैच्ड हुआ। जब एक्टिवेटेड सेल बना तो ये मास्ट सेल क्या करे? अपने अंदर से जो मेडिएटर मॉलिक्यूल्स है उनको रिलीज़ करेगा। ये देखो, यहाँ से ये रिलीज़ हो रहा है बाहर। ठीक है। ये हमारे पास क्या रिलीज़ हो रहा है? लिकोट्रीन वगैरह, प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन वगैरह बाहर रिलीज़ कर रहा है। जब ये बाहर रिलीज़ होगा, क्या होगा? हिस्टामिन और लिकोट्रीन और प्रोस्टाग्लैंडिन बाहर रिलीज़ होगा तो ये इन्फ्लेमेशन काज करेगा, एलर्जी होगा और इससे फीवर वगैरह होगा। ठीक है। ये था हमारे पास टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सा? फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी।